हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का प्रॉब्लम सेट 9। ठीक है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं। मैं आपको पूरे सॉल्व करवा के दूंगा, उसके लिए आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, तो हमें कुछ थेरोटिकल प्रॉब्लम दिए हैं, उसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इन अ सर्टन इलेक्शन 13,47,048 women and 14,29,638 men cast their votes. How many votes were polled altogether? तो देखो, एक इलेक्शन है, इलेक्शन में जो इतने वोट्स हैं ये वुमेन के हैं और इतने वोट्स किसके हैं, मेन के हैं। ठीक है, तो ये दोनों के वोट मिला के कितने हो गए वो हमें बताना है। ठीक है, सिंपल है, हमें क्या करना होगा, उसको एडिशन करना होगा, ऐड करना होगा। तो देखो, पहले हमने वुमेन के वोट लिख लिए, यहाँ पे वुमेन वोट देखो इतना लिखा था। उसके बाद हमने लिख लिए मेन के वोट्स, मेन के इतने वोट्स है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। अब इसे हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। देखो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 का 6 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 and 4 5, 5 and 3 8 आ जाएगा। उसके बाद 0 and 6 कितना हो जाएगा, 0 में हम 6 मिलाएंगे तो 6 ही आ जाएगा। उसके बाद 7 and 9 कितना हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा। 16 का हम 6 लिखेंगे, कैरी 1 देंगे। उसके बाद 1 and 4 5, 5 and 2 7 हो जाएगा हमारा। ओके, उसके बाद 3 and 4 7 एंड ये 1 and 1 2। ठीक है, तो मतलब टोटल वोट्स कितने हो गए, 27,76,686। ठीक है, कुछ इस तरीके से फाइनल आंसर लिखेंगे हम लोग। 27,76,686 votes were polled altogether। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझ में आ गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो मतलब हमें जो 6 डिजिट नंबर है जिसमें 6 अंक हो, उसका सबसे छोटा नंबर और उसका सबसे बड़ा नंबर, इन दोनों का सम यानी ऐड करना है, दोनों को प्लस करना है। ठीक है, तो देखो सबसे 6 डिजिट सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा 1 लाख। देखो निकालना कैसा है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर लिख सकते हैं। देखो पहले तो आपको 1 2 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो देखना है। देखो 0 सबसे छोटा होता है, लेकिन हम 0 को सामने नहीं रखते। ठीक है, उसके बाद बीच में और पीछे रख सकते हैं। तो देखो सबसे छोटा नंबर 1 है, अगर 0 के बाद बोले तो 1 है। उसके बाद देखो 0 आते हैं, तो इसलिए 0 0 0 पूरे 5 0 लिख लेना। तो हमारे टोटल 6 देखो 0 0 0 0 0 देखो पूरे हो गए 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे 6 डिजिट नंबर हो गए। उसके बाद देखो क्या बोला है, लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट तो लिख लिए, अब लार्जेस्ट यानी बड़ा। तो बड़ा नंबर कौन सा होगा हमारा, देखो सबसे बड़ा नंबर 1 से लेके 9 तक सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है। तो 9999 लिखते जाने का। ठीक है, इस तरीके से ऐसा। तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया 6 डिजिट में। ठीक है, और देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 लाख क्या हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, टोटल प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा हमें देखना है। देखो 0 और 9 कितना हो जाएगा, 9 ही होगा। 0 9 9 ही होगा, 0 9 9 ही होगा, 0 9 9 ही होगा, 0 9 भी 9 ही होगा। 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 पूरा लिखेंगे क्योंकि आगे कोई नंबर ही नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को, सिंपल है ना। तो इसका फाइनल आंसर किस तरीके से लिखेंगे हम, आंसर क्या बोला था, हाँ, द सम ऑफ
the sum of smallest and largest 6-digit नंबर इज कितना आया था हमारा 10,99,999 इस तरीके से। ठीक है, सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इफ सुरेखा ताई बॉट अ ट्रैक्टर फॉर ₹8,07,957 and a thresher for ₹32,609. How much money did she spend altogether? तो मतलब सुरेखा ताई ने बॉट यानी क्या होता है खरीदना, क्या खरीदी है ट्रैक्टर, क्या रेट में 8,07,957 में। ठीक है, और थ्रेशर का खर्चा आया था उनको 32,609। तो हमें क्या करना है हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर। तो सुरेखा ताई ने कितने पैसे खर्च की दोनों के लिए। ठीक है, सिंपल है। हम क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा। देखो मैंने सबसे पहले ट्रैक्टर की वैल्यू लिख लिया, ट्रैक्टर की कितनी वैल्यू है और थ्रेशर की वैल्यू लिख लिया। ठीक है, वैसा इस तरीके से आप लोग को लिखना है। चलो अब आंसर निकालते हैं हम लोग। 7 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 16 का 6 कैरी 1। उसके बाद देखो 5 and 1 6, ये 1 है 6 और 0 6 ही हो जाएगा हमारा। उसके बाद 9 and 6 कितना हो जाएगा हमारा 15 का 5 कैरी 1 and 7 8 and 2 10 का हम लिख लेंगे 0 कैरी 1 and 0 1 ही हो जाएगा 1 3 4, यहाँ 4 लिख देंगे। ये 8 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि उसके साथ जोड़ने के लिए कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल ₹8,40,566। ठीक है, तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखना है इस तरीके से सुरेखा ताई स्पेंड मनी रुपीस कितना है 8,40,566 ऑल टुगेदर। ठीक है, दोनों के लिए इस तरीके से। ठीक है, ऐसा आंसर लिखना है आप लोगों को, सिंपल है ना। चलो क्वेश्चन नंबर समझ रहे हैं ना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है अ टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूस 17,24,938 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। एक टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूस कंपनी है जो इतने मीटर्स क्लॉथ क्या है प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूस की है लास्ट ईयर में। एंड 23,47,056 मीटर दिस ईयर। मतलब लास्ट ईयर में इन्होंने इतने मीटर क्लॉथ प्रोड्यूस किए थे एंड दिस ईयर मतलब ये साल में कितने प्रोड्यूस किए हैं इतने। ठीक है, तो क्या बोला है व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन फॉर द 2 ईयर। तो मतलब दोनों साल का टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया हमको बताना है। सिंपल है, हम क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर में और दिस ईयर में इन्होंने इतना प्रोडक्शन किया है, तो बोल रहे हैं कि 2 ईयर का टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया, तो हम सिंपली ऐड करेंगे उसको। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम। पहले लास्ट ईयर का लिखेंगे, लास्ट ईयर का दिए थे तो लास्ट ईयर के हमने लिख लिया। उसके सामने रिमार्क डालना है आपको लास्ट ईयर प्रोडक्शन एंड उसके बाद 23,000 ये वाला यहाँ पे लिख दिए, तो इसमें रिमार्क देना है दिस ईयर प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हम टोटल निकालेंगे, वो हो जाएगा 2 ईयर प्रोडक्शन का। ठीक है, देखो 8 and 6 कितना हो जाएगा हमारा 14 का 4 कैरी 1 and 3 कितना हो जाएगा हमारा 4 and 5 9 and 0 9 ही हो जाएगा। उसके बाद 4 and 7 कितना हो जाएगा 11 के 1 कैरी 1। उसके बाद 1 and 2 3 and 4 7 and 3 कितना हो जाएगा हमारा 10 का हम लिख देंगे 0 कैरी 1।
1 and 1 2, 2 and 2 4, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मतलब टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ, 40,71,994। ये कितने साल का हो गया, 2 ईयर प्रोडक्शन, मतलब दोनों साल का मिला के इतना प्रोडक्शन हुआ। तो हम लिख लेंगे टोटल प्रोडक्शन इन 2 ईयर, आंसर टोटल प्रोडक्शन इन 2 ईयर कितना हुआ था, 40,71,994 इतना हुआ था, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हमारा लास्ट वाला क्या दिया है। द गवर्नमेंट गिव यानी देना होता है ₹34,62,950 वर्थ ऑफ कंप्यूटर। गवर्नमेंट ने इतने रुपए कंप्यूटर के लिए दिए हैं, एंड 3,26,578 वर्थ ऑफ टीवी सेट्स, और इतने पैसे टीवी सेट्स के लिए दिए हैं टू द स्कूल। कहाँ पे, स्कूल में। व्हाट इज द टोटल अमाउंट इट स्पेंड ऑन दिस इक्विपमेंट। तो मतलब गवर्नमेंट ने इन दोनों इक्विपमेंट के लिए कितना पैसा खर्च किया, ठीक है। सिंपल है, आप लोगों को दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले कंप्यूटर की जो वैल्यू है यहाँ रख देंगे। देखो 34,62,950 यहाँ रख दिया। किसकी वैल्यू है, कंप्यूटर की। इस तरीके से आपको रिमार्क देना है। उसके बाद क्या बोला है, ये वाली टीवी सेट्स की, तो टीवी सेट्स की हम इस तरीके से वैल्यू रख देंगे, एंड उसके सामने टीवी सेट्स लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे, टोटल स्पेंड, कितना खर्चा किया, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, ऐड। और हाँ, एक चीज आप हमेशा याद रखना कि बिल्कुल नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए। अगर आप ये नंबर को 3 के नीचे लिख दिए रहते तो आपका प्रॉब्लम ही गलत होता था, ठीक है। हमने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में पढ़े कि नंबर को कैसे अरेंज करते हैं। यूनिट के नीचे यूनिट, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000, इस तरीके से आपको अरेंज करना है ठीक से, ठीक है। बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना। अगर ये नंबर इधर का इधर हो गया ना, तो आपका प्रॉब्लम ही गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो हम इसका आंसर निकालते हैं। 0 एंड 8 कितना हो जाएगा हमारा, बताओ जल्दी। 8 हो जाएगा। 5 एंड 7 कितना हो जाएगा, 7 एंड 5 हमारा हो जाएगा 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 एंड 9 10, 10 एंड 5 15, 1, 1 एंड 2 3, 3 एंड 6 9, 6 एंड 2 8, 4 एंड 3 7, 3 एज इट इज, ठीक है। तो देखो टोटल कितने खर्च, गवर्नमेंट टोटल कितना खर्चा की है, 37,89,528। तो टोटल इतना खर्चा हुआ है दिस इक्विपमेंट। तो गवर्नमेंट, हम लिख देंगे यहाँ पे फाइनल आंसर। टोटल अमाउंट कितना होता था, 37,89,528 अमाउंट spend on these equipment, इस तरीके से, ठीक है। ऐसा लिखना है आप लोगों को। देखो हमारे टोटल 5 क्वेश्चन थे, हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और अभी हमारे पास कोई बचे नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो ऐसे ही हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, तो उसके लिए आप बेल आइकन को भी जरूर दबाना, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चों।